प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूं इस वक्त हम्पी में और जस्ट मेरे पीछे इधर साइड विरूपाक्ष मंदिर है जो कि हम्पी का सेंटर है, शिव जी का मंदिर है। और फिलहाल ये नदी पूरी तुंगभद्रा नदी है। तो इसी के बगल में एक समय में विजयनगर साम्राज्य स्थापित था और फिलहाल सुबह सुबह के समय और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे हाथी जी को नहाते हुए देखने। तो यहाँ से निकलना है मुझे हनुमान जी के मंदिर, तो महावत जी उनको नहला रहे हैं हाथी जी को, क्योंकि वैसे हाथी मंदिर के अंदर रहते हैं पूजा पाठ के लिए, बट सुबह सुबह स्नान करो वगैरह वगैरह। क्या नाम है हाथी का? लक्ष्मी। सुबह सुबह यहाँ पे बोट खड़ी हुई है ये सब। जब तक बोट भरती नहीं है तब तक आगे जाते नहीं है, मतलब ये बोट। और तकरीबन अभी 25 से 50 रुपए तक लेने की संभावना रहती है। दूसरा अभी रास्ता है नदी पार करने का, वो ऑरकल, छोटी डोंगरी टाइप की बोट। इसका थोड़ा सा महंगा है, 50 से 100 रुपये तक लेते हैं पर हेड नदी क्रॉस करने के लिए। तो नदी क्रॉस करके हनुमान मंदिर जाना है, बड़ी बोट और ऑरकल। तुझा ते अरे एक साइडला कर रे आराम से वन साइडला प्रेशर लगलं पकड़ के बैठो। भी नहीं होता, बैठो मैडम, किती हो जाएगी। इधर से हाई है, आप इधर आ जाओ, हल्का सा आ जाओ। बस मंग नाही पुष्कळ हा आधीच माझा वजन है जास्ती। अम्मा अम्मा अरे बस अरे पण चीज वगैरे शिपाऊ बैठो बैठो, मैं लास्ट में जाऊंगा। रुको हाडे समजला आई शूज वाला दोनों आता कसा बसा पहिला समज। कितना ले रहे हो भाई? 50 रुपए। 10 लोग पकड़ो ये अरे नहीं पैसे तो मैं बैठूंगा कैसे? पकड़ूंगा तो बैठो बैठो, मैं तो हंसे जा रहे हैं कब से। अरे ठोक आप इधर ये फन राइड कहीं। अरे आप आ जाओ पहले। अरे आप मुझे छोड़ो ना। अरे नाही सॉरी तो ओ मडू टाइया हो त्याची भर सीट आहे। तो आता यावर लगा पण अरे बिचा करतात बोट नाही आहे, बोट नाही। मम्मी थांब फोन दे मस्टरीला रेकॉर्ड कर। अरे तू ये मला बाहर जाएंगे तो भाई पैसा वसूला, नहीं तो फिर हो गया जिंदगी वसूल। इसमें मगर भी है, क्या बात है। इसके लिए तो डर रही है। अरे तो जो ऑरिकल राइड हम लोगों ने अभी की है उसके लगे मात्र 50 रुपये, क्योंकि 2-4 लोग और मिल गए थे, एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो ग्रुप में थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो जितना रुपया बोट में लगने वाला था बड़ी वाली में, उससे सिर्फ 20 रुपये ज़्यादा। अगर सिंगल आते तो शायद 100 से 150 रुपये पर हेड लेता, और ग्रुप में आए हैं तो कम से कम
आधे पैसे से या आधे से ज़्यादा पैसे बच गए। मैं हूँ इस वक्त ऋषिमुख पर्वत वाले रास्ते में। इधर से ऋषिमुख पर्वत मिलेगा और इधर साइड से आप जाओगे तो अंजनाद्री हिल मिलेगी, मगर यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप जाओगे 2 किलोमीटर पड़ेगा अंजनाद्री हिल, जहाँ पे भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। सो वेलकम टू अंजनाद्री या अंजनाद्री। एक्चुअली में कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था और उनकी फैमिली यहाँ पे रहा करती थी ऊपर। और तुंगभद्रा नदी के ओरिकल राइड के बाद यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऑटो या फिर वहीं पे आपको बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह मिल जाएगी। बट वहाँ से ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। शॉर्टकट दिखाता है कि आप पहाड़ी से चढ़ जाओ तो 2 किलोमीटर पड़ेगा, मगर पहाड़ी में चढ़ने की कोशिश ना करें, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, महंगा पड़ सकता है। घूम के आना पड़ता है। शुरू में कच्ची सड़क मिलेगी आपको, कहाँ से, जहाँ से बोट स्टॉप होती है यानी पोर्ट में। तो ओरिकल राइड जहाँ पे खत्म होती है वहाँ से आपको कच्ची सड़क मिलती रहेगी और फिर बाद में लगभग 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क, उसके बाद फिर पक्की सड़क शुरू होती है। तो पक्की सड़क से राइट साइड मुड़ जाना है और वहाँ से फिर चलते रहना है। खैर अगर शुरू में वहाँ से अगर ऑटो मिलता है आपको, तो अगर ज़्यादा महंगा दे रहा है, जैसे कि मैं वहाँ से यानी नदी से आया हूँ 100 रुपये में, वहाँ से अगर देता है तो आप कच्ची सड़क पकड़े रहिए, जब तक पक्की सड़क नहीं मिल जाती तब तक चलते रहिए। पक्की सड़क से यहाँ तक आने के लिए आपको किराया भी कम लगेगा, मुश्किल से 50 रुपये, लेकिन वहाँ से आएंगे तो कच्ची सड़क में चलाने के लिए वो 100 रुपये वगैरह लेते हैं। तो कोशिश करिएगा कि वहीं से ले ले, ज़्यादा अच्छा है, जिसको थकान वगैरह होती है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको तकरीबन 500 से ऊपर सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और उतरनी पड़ेगी। तकरीबन इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। बेटर यही है कि पहले आप ऑटो कर लो, यहाँ पहले सीढ़ी चढ़ जाओ और दर्शन वगैरह कर लो और लौट के फिर डिसाइड करना कि ऑटो लेना है कि नहीं लेना। भाई चले कि शुरू से आ जाओ कि भाई चलो 4 किलोमीटर है, आसानी है, आराम से चल लेंगे, मगर जब 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे 500 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर दिक्कत होगा, है ना। तो ऑटो या फिर स्कूटी वगैरह कर ले। वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे ओरिकल मिलती है, शूज रखवाते हैं। तो यहाँ से सीढ़ी शुरू होगी, ये 575 सीढ़ियाँ हनुमान जी के लिए। जय हनुमान। हनुमान जी, जय जय हनुमान जी, जय जय श्री राम। सीढ़ी चढ़ जाता हूँ, बाद में दिखाऊंगा ऊपर से। सीढ़ियाँ, पानी की बोतल रख लेना थोड़ा। 100 सीढ़ियाँ यानी 1/5 पार्ट कंप्लीट। चलते रहो, चढ़ते रहो। 200 सीढ़ियाँ। जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हो? कौन से स्टेट से हो? कर्नाटका? ओके। तू कौन सा स्टेट में? मैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हनुमान जी को देखने आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। अंजनी पर्वत जस्ट मेरे ऊपर, ऐसा माना जाता है। और बोला जाता है कि वो अंजनी पुत्र थे, मारुति पुत्र थे या मारुति नंदन। तो मारुत का मतलब होता है हवा और नंदन का मतलब होता है पुत्र। तो मारुत नंदन, मारुति पुत्र, अंजनी नंदन। अंजनी उनकी माता थी, इसलिए हनुमान जी को मारुति भी बोलते हैं और अंजनी पुत्र भी बोलते हैं। चलो जाते जाते एक कहानी सुनाते हैं। एक बार अंजनी जी अबोध हनुमान जी को लेके एक आश्रम जा रही थी। आश्रम में उनको छोड़ देती हैं और अपने कामकाज में जुट जाती हैं। अब होता ये है कि हनुमान जी को भूख लगती है और जब हनुमान जी को भूख लगती है तो वो आश्रम के सारे फल खा लेते हैं। जब सारे फल खत्म हो जाते हैं तो अबोध हनुमान जी एक फल की ओर देखते हैं। छोटू हनुमान, वो फल था उगता हुआ सूरज जी, और सूरज को, सूर्य नारायण को खाने के लिए बढ़ जाते हैं। जब बढ़ते हैं तो उस वक्त राहु सूर्य को ग्रहण लगाने जा रहे थे और
हनुमान जी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कोई वस्तु कोई चीज़ सूर्य का ग्रहण लगा रही है, तो उसको पहले टच करते हैं। वो एक्चुअली थे राहु। राहु घबरा जाते हैं कि मेरे अलावा दूसरा कौन है, तो डर के मारे भाग जाते हैं इंद्रलोक, और इंद्रलोक में जाके इंद्र से शिकायत कर देते हैं कि यहाँ पे दूसरा राहु आ गया है जो कि ग्रहण लगाने वाला है। जय श्री राम। और ये हम पहुँच चुके हैं। तो जब इंद्रलोक में ये सब बातें पता चलती हैं, कोई इतना शक्तिशाली, इतना बलवान मगर अबोध सूर्य को ग्रहण लगा रहा है, इंद्र जी भड़ाक से पहुँचते हैं उड़ते उड़ते। सूर्य भगवान भी अबोध समझ के, अबोध बालक समझ के हनुमान जी को अपने तेज से बचा देते हैं, यानी उनको जलाते नहीं हैं। तो इंद्र जी जब पहुँचते हैं राहु को लेके, तो वो हनुमान जी इंद्रदेव पे और राहु के ऊपर भी हमला कर देते हैं। हमला क्या करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, सब उनको भूख लगी हुई थी। इसमें इंद्रदेव उन पे वज्र से प्रहार कर देते हैं। वज्र से प्रहार करने पे उनकी ठुड्डी घायल हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं, और कहते हैं कि उस वक्त मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद वो वापस पृथ्वी लोक, भूलोक पे आके गिर जाते हैं। और जब ऐसा होता है तुरंत वायुदेव को पता चल जाता है। हनु का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि वायु होता है अर्थ, तो वायुदेव को तुरंत पता चल रहा है, क्योंकि वायु पुत्र भी थे, पवन पुत्र भी कहलाते हैं वो। तो जब पहुंचते हैं पृथ्वी लोक पे, तब वायुदेव सारी हवा रोक देते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता और सब तड़पने लगते हैं, धीरे धीरे सब मरने लगते हैं। तभी सारे देवता पहुंच जाते हैं वायुदेव के पास, उनको मनाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी भी पहुंचते हैं और उन्हें दोबारा जीवित कर देते हैं, और उन्हें कई सारे वरदान देते हैं। खुद इंद्रदेव उन्हें वरदान देते हैं कि वज्र का भी प्रहार उन पे असर नहीं करेगा। जो सूर्यदेव हैं, कोई बोलते हैं कि मेरा तप से आप कभी भी जलोगे नहीं। इस तरह जितने भी देवी देवता रहते हैं, सब उनको वरदान देते। कहते हैं कि भारत में अगर हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में लगभग 7 अमर लोग हैं, उन 7 में से हनुमान जी भी एक हैं जो एक्चुअली अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं। तो हनुमान जी का रामायण में, महाभारत में और कलयुग में, तीनों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ऐसा माना जाता है कि अंजनेय पर्वत, अंजनेय हिल जो हम्पी में है, जो कि हॉस्पेट में पड़ता है, कर्नाटक में विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप आइए। और ये चारों तरफ ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये हम्पी की पहाड़ी है। इसी के बगल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जहाँ पे एक समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। आपने हरिहर बुक्का के नाम से नाम सुना होगा, उन्होंने स्थापना की थी, नहीं सुना तो बता दे रहा हूँ। और कृष्णदेव राय जो महानतम विजयनगर साम्राज्य के अजय विजेता थे, वो यहीं पे थे। और एक समय में ये दुनिया की सबसे पॉपुलस और सबसे रिचेस्ट सिटी थी, जिसे बाद में तबाह कर दिया गया आक्रांताओं द्वारा। लेकिन अभी भी कई सारे अंश अभी भी पूरे अंजनाद्री हिल और हम्पी में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आक्रमण करना भी बहुत मुश्किल रहा करता था पहले के ज़माने में, इसीलिए यहाँ पे जब सिटी का निर्माण किया गया तो इस पर आक्रमण सिटी में करना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बंदरों से थोड़ा बच के रहिएगा। हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की जो वानर सेना है उनसे बच के रहिए, वो हाथ से कुछ ना कुछ छुड़ाते रहते हैं। करंट का काम करेगा वो भी जाके अभी। प्यारे प्यारे वानर एक्चुअली लंगूर हैं। और छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक बार सीता माता अपने आश्रम में थी और सिंदूर लगा रही थी। तो सिंदूर लगाते लगाते लंगूर जी यानी हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं और पूछते हैं कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो सीता माता बोलती हैं कि मैं अपनी पतिदेव की उम्र बढ़ाने के लिए सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी जाते हैं और पूरे शरीर में लाल लाल सिंदूर लगा लेते हैं। ये लंगूर एक्चुअली कहते हैं लंगूर का ही रूप है। तो रहते हैं सफ़ेद हनुमान जी और चेहरा काला, लेकिन सिंदूर लगाने के बाद वो लाल लाल हो जाते हैं, इसलिए उनको लाल लंगूर भी बोलते हैं हनुमान जी को। तो यह टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। दूसरी बात यह है कि इस तरह का होलिया बना के ना आए, वरना अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको बीच रास्ते में रोका जा सकता है। जय हनुमान, जय श्री राम। होप आपको ये टूर पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।